बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम सभी जानते हैं कि हमारा इस जीवन में जन्म हो गया है और वो अपने माँ बाप से ये जन्म हमें मिला हुआ है और हम ये समझने की कोशिश करें कि इसी को ही केवल हम जन्म समझते हैं तो कहीं कुछ भूल है, क्योंकि ये जन्म एक और नई मृत्यु का आगमन होता है। इस जन्म में एक और मृत्यु का उदय होता है। ये जन्म एक ऐसी घुमन घेरी है जिसके अंत में मृत्यु आती ही है, चाहे कभी भी आए, चाहे कितना समय का ही जन्म हो, ये मतलब मृत्यु आएगी। और फिर इस प्रकार से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये सफल जन्म है, इस प्रकार से कि जन्म हुआ मृत्यु हुई, जीवन में अपनी मर्जी से कर्म करते रहे, पिछले कर्म भोगते रहे, कार्य व्यवहार दुनिया में करते रहे, बच्चों का लालन पालन करते रहे, घर गृहस्थी बढ़ाते रहे, इसी को ही हम सफल जन्म मान कर बैठे हैं कि यही जन्म है, यही सफलता है मनुष्य जन्म की। तो ये भूल है, क्योंकि ये जो जन्म है फिर एक और जन्म को न्योता देता है, एक और शरीर को धारण करना ही पड़ता है और हर बार ऐसा होता चला जाता है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। पर संतों महापुरुषों के जो अटल फैसले होते हैं, उनके कुछ नियम्स होते हैं या उनके कुछ वचन होते हैं, उनके अंदर एक मकसद होता है, लक्ष्य होता है, कुछ गहरे राज होते हैं। उनसे हमें सीखने का अवसर मिलता है, समझने का अवसर मिलता है कि वास्तव में जिस दिन भी संतों महापुरुषों से मुलाकात होती है, उनसे मिलन होता है, सतगुरु से मिलन होता है, सतगुरु की शरण मिलती है, या उनसे जिस दिन नाम की बख्शिश मिलती है, प्रभु का नाम सतगुरु के मुखार बिंद से जब बख्शिश होकर हमें मिलता है, ये नया जन्म है। ये भी एक जन्म है, इसको दूसरा जन्म कहें या इसको असलियत में जन्म कहें, कि वास्तव में मनुष्य जन्म तो सतगुरु की शरण मिलने पर ही हुआ, सतगुरु से नाम की बख्शिश मिलने पर ही हुआ। क्योंकि ये जन्म जो है सतगुरु द्वारा समर्थित साधना से मिलता है, और इंसान का वास्तविक जन्म तो यही होता है। इसी को सही मायने में जन्म कह सकते हैं, क्योंकि इसी जन्म को पाकर व्यक्ति द्विज होता है या दोबारा जन्म लेता है,
वो जन्म प्रत्येक को स्वयं ही लेना होता है। यानी अपने आप को अपना जन्म देना होता है। यानी इस जन्म के कर्ता धर्ता हम स्वयं होते हैं, क्योंकि एक समझ के तहत एक निर्धारित निष्काम कर्मों का लेखा जोखा जो शुरू होता है, ये अपने आप से होता है। महापुरुष फरमाते हैं कि तब तक शांति का अनुभव ना करें जब तक कि आप अपने ही भीतर दूसरे जन्म को उपलब्ध ना हो जाएं। ये ख्याल रखें कि वो अधूरी शांति है, अधूरा आनंद है, उसी को सफलता ना समझें जब तक कि अपने अंदर से, अपने भीतर से अपने जन्म को प्राप्त ना हो जाएं। यानी अपनी सही मायने में जब तक पहचान ना हो जाए तब तक जीवन की सफलता नहीं, तब तक जन्म हुआ ही नहीं। उस परम पिता परमात्मा की बख्शी हुई कोई भी ऐसी ताकत आपके भीतर बेकार ना पड़ी रह जाए। प्रेम, ध्यान और भक्ति जैसी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके सतगुरु की चरण से जुड़ जाना चाहिए। यानी उस परम पिता ने जो हमें शक्तियां बख्शी, हमारे अंदर में जितनी भी उस प्रभु की शक्तियां हैं, जितनी वैरागता है, उपरामता है संसार से, उन जैसे कोई प्रेम रूपी शक्ति है, ध्यान रूपी शक्ति है, भक्ति रूपी शक्ति है, इन सारी वैचारिक शक्तियों को एकत्र करके, एक साथ करके, इनकी एकता बनाकर सतगुरु की चरण शरण से जुड़ जाना चाहिए। प्रेम और ध्यान के इस रास्ते पर मेहनत करके संकल्प पूर्वक यानी एक चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम बड़ी जल्दी से सफलता प्राप्त करेंगे। ये महसूस करेंगे कि हमारे भीतर एक नए व्यक्ति का, नए व्यक्तित्व का, नए मनुष्य का एक जन्म हो रहा है। ये महसूस करेंगे कि एक बिल्कुल ही गुरुमुख, सही मायने में एक सेवक वजूद में आ रहा है। जो सही मायने में सेवक का वजूद होता है, सेवक की असलियत होती है, वो हम अपने ही भीतर देख पाएंगे। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस मात्रा में हमारे भीतर नए व्यक्ति और नए व्यक्तित्व का जन्म होगा, उसी मात्रा में ये दुनिया भी फिर नई नवेली हो जाएगी, कुछ अलग सी हो जाएगी। जैसे पहले प्रतीत होता था, फिर कुछ अलग नजर आने लगेगा। जिस प्रकार हमें समझ आया कि असली जन्म क्या है, फिर उसके बाद में जीवन का स्वरूप भी और दुनिया का भी स्वरूप बदलता हुआ हम देख पाएंगे। ये दुनिया हमें दूसरी नजर आने लगेगी। तब हमें सतगुरु की कृपा का अनुभव मिलने लगेगा, अनुभव महसूस होने लगेगा। और तभी ये समझ आएगी कि बहुत आनंद है इस संसार में। वो कल्पने वाला, कलेश वाला संसार कहीं आलोप हो जाएगा। लगेगा कि इस दुनिया में ही सब आनंद है, क्योंकि हम
अपने भीतर से जुड़ चुके होंगे, अपने आप की पहचान होने लगी, तब से ऐसा महसूस होता है कि ये दुनिया में बहुत आलोक है, बहुत सौंदर्य है, इस संसार में बहुत अपनापन, प्रेम व सौहार्द भरा पड़ा है इस संसार में। बस हमारे पास इस अलौकिक व्यवस्था को देखने वाली आंख मिल जाएगी, प्रेम भक्ति भरी व्यवस्था को ग्रहण करने वाला दिल मिल जाएगा कि जो समझ सके दूसरे जन्म के इस रहस्य को। और इसके लिए सर्वप्रथम सतगुरु के वचनों, सतगुरु के नियमों पर चलते हुए साधना करनी पड़ेगी। और साधना में नित्य प्रति हम श्रवण करते हैं कि 5 नियमों की पालना, 2 घंटे सुमिरन, सतगुरु की आज्ञा पालन के दायरे में हमें अपनाने पड़ेंगे। अमली तौर पर इन नियमों की पालना करते हुए और सुमिरन करते हुए ये सारे भेद रहस्य समझ में आने लगेंगे और सतगुरु कृपा से मिलने वाले नए जन्म का रहस्य समझ में आने लगेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।